जय श्री राधे। मीराबाई के चरित्र में उनके वंश का भी थोड़ा सा वर्णन किया गया। जिस वंश में हैं वो बड़ा विचित्र है। इनका पीहर वो मेरठे में है, मेड़ता। वो दूधा जी का वंश है। और ससुराल है चित्तौड़, सीसोदिया वंश है। दूधा जी का वर्णन किया था हमने कल। बड़े भक्त थे और उन्होंने अपनी पुत्री, पौत्री कहना चाहिए, दूधा जी के कई पुत्र थे। और उसमें छोटे रत्न सिंह जी, उनकी लड़की थी मीरा। कुसुम कुंवरी या वीर कुंवरी इनकी मां का नाम था। बीरमदेव युवराज थे और बड़े भाई लगते थे, क्योंकि दूधा जी के अनेक लड़के थे। उसमें बीरमदेव जी सबसे बड़े थे। छोटे थे रत्न सिंह जी, जोधा जी के चौथे बेटे थे। दूधा जी के इष्ट चतुर्भुज थे, मीरा के बाबा थे। और रत्न सिंह जी से मीराबाई का जन्म हुआ। दूधा जी ने उनको 12 गांव की जागीर दे रखी थी। कुड़की गांव में मीरा का जन्म हुआ था। और मीरा के जन्म लेते ही माँ बाप का भाग्य जाग गया। क्योंकि इनका चेहरा जन्म से ही सूर्य की तरह था, इसलिए वास्तविक नाम है मिहिरा। मिहिर कहते हैं सूर्य को। दूधा जी ने कहा ये तो मिहिरा पैदा हुई है, सूर्य। और मिहिरा का अपभ्रंश हो गया मीरा।
मां बड़ी भक्त थी। जब मीरा गर्भ में थी तब दूधा जी ने राज पुरोहित को भेज दिया था कि गर्भिणी है हमारी पुत्र वधू। सुनते हैं गर्भ में जो जैसी कथा सुनता है वैसा ही गर्भ बनता है। अर्जुन ने सुभद्रा को जब अभिमन्यु गर्भ में था तब चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी। गर्भ से ही अभिमन्यु चक्रव्यूह सीख गया था। दूधा जी बड़े भक्त थे। इस कथा के अनुसार उन्होंने राज पुरोहित को भेज दिया कि हमारा छोटा लड़का रत्न सिंह और उसकी स्त्री वीर कुंवरी या कुसुम कुंवरी, दो नाम हैं। नाम तो कुसुम कुंवरी था लेकिन बड़ी वीर थी, इसलिए वीर कुंवरी भी कहते थे इसको। तुम जाओ राज पुरोहित से बोले हमारी पुत्र वधू गर्भिणी है, उसको श्रीमद् भागवत सुनाओ जिससे लड़की भक्त बन जाए। देखा जाए तो दूधा जी का ही प्रयत्न था जो एक गर्भ से ही भक्त बन गई। पुरोहित जी राजमहल में जाते थे और पुत्र वधू सामने बैठ करके कथा सुनती थी। यद्यप बहुत पर्दा था लेकिन दूधा जी ऐसे भक्त थे, उन्होंने भक्ति के पीछे शुरू से ही नियम तोड़ दिया था। राज पुरोहित जी भीतर जाते थे और वीर कुंवरी जी श्रीमद् भागवत की कथा सामने बैठ के सुनती थी। कथा के बाद कीर्तन भी होता था। आज यही एक दुख की बात है, बीच में कहना पड़ता है कि तमाम आश्रम हैं, साधु संतों को, किंतु कथा कीर्तन का टोटा है। कथा की श्रम कीर्तन का महत्व नहीं दे करके लोग पंगतों पर महत्व देते हैं। जितने अधिक भंडारे हो जाते हैं उतना उस स्थान का नाम होता है। जबकि श्रीमद् भागवत के अनुसार नात्यंतिकम विगणन्त्यपिते प्रसादम, तीसरे स्कंद में भागवत देना संख्या बता दें।
सनकादिक ने कहा है, नात्यंतिकम विगणन्त्यपिते प्रसादम किं त्वदन्यर्पित भयम भुव उन्नयस्ते। 15 का ठीक है। कि जो लोग कथा और कीर्तन, ये बड़ा महत्व का श्लोक है। सनत कुमारों ने कहा है, जो कथा और कीर्तन यंगत त्वदंघ्रि शरणाः भवतः कथायाः कीर्तन्य तीर्थ यशसः कुशला रसज्ञा। कथा और कीर्तन इनका जोड़ा है। इसके रसज्ञ माने इसका रस जिसको मिल गया, आत्यंतिक माने मोक्ष को भी न गणयंती, गिनती नहीं करते हैं, मोक्ष भी छोड़ देते हैं। किंतु अन्यद अर्पित भयम भ्रुव उन्नयस्ते। फिर और संसारी चीजों का, धन संपत्ति भोजन इत्यादि का तो महत्व ही नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान की भौं काल उसका भय है। तुम कितना भी खा लो लेकिन मरोगे ही, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लोगे मरोगे। इन चीजों में भय है। मोक्ष भी भक्त नहीं चाहता। जिसको कथा और कीर्तन का रस मिल गया, वो मोक्ष को भी छोड़ देता है। अन्य चीजों का तो कोई महत्व ही नहीं है, उसमें भय है। कितना भी लड्डू पूड़ी रोज पंगत हो जाए, उसमें भय है काल का। इसलिए हमारे समाज में ये कमी आ गई है। कथा और कीर्तन ये नहीं है। साधु सेवा मतलब पंगतें होती हैं, और मुख्य चीज है जो सनकादिक ने कहा, यंगत त्वदंघ्रि शरणाः। भगवान की शरण तभी होगी जब भवतः कथायाः, आपकी कथा और यश के योग्य जो कीर्तन है आपका, उसका मनुष्य रसज्ञ बन जाए। ये रस नहीं है तो यहां तक कहा गया है 5वें स्कंध में कि सुरोष लोकोपि न वै ससेव्यताम। इंद्र भवन में भी निवास मिल जाए तो वहां नहीं रहना। पांचवें स्कंद में यह श्लोक आता है, हाँ ठीक बताया, 5:19-24 में, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। जहां नित्य कथा नहीं होती है,
और उसके रसिक साधु नहीं हैं। कथा कीर्तन के उनको भागवत कहा गया। तदाश्रय मैंने उन्हीं का भगवान में आश्रय है जो कथा और कीर्तन के रसिक हैं। बाकी हम लोग रसिक लड्डू पेड़े के हैं, हम साधु नहीं हैं। जहां यज्ञेश मख महोत्सव, महान उत्सव कहते हैं, जहां नृत्य होता है। यज्ञेश भगवान का यज्ञ क्या है? नाम संकीर्तन। वहां पर सुरेश लोक, इंद्र लोक भी अगर हो तो न सेव्यताम, वहां छोड़ दो, वहां रहने में कोई लाभ नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग वहीं रहते हैं जहां रोज लड्डू लगता है, कथा कीर्तन हो चाहे न हो। ये भगवान की विशेष कृपा है। हम जब अस्पताल में थे तब भी यात्रा चलती रही और यात्रा में कथा कीर्तन होता रहा। ये विशेष कृपा की बात है। और अब सभी लड़कियां बद्रीनारायण जा रही हैं। 5, 19 और 24। छोड़ दो वहां रहना जहां ये दो चीजें नहीं हैं। तो उस स्थिति में सत्संग चलते रहना चाहिए, क्योंकि बोलने वाली सब जा रही हैं। फिर भी जो खास बोलने वाली हैं वो जा रही हैं। ये यहाँ की शोभा है। और आवश्यकता पड़ने पर यहाँ के संतों को मदद देना चाहिए। ये ब्रह्म यज्ञ है। ये भगवान के आश्रय का भागवतास्तदाश्रया प्रथम लक्षण है। भोजन मिले चाहे न मिले, ये साधवा भागवतास्तदाश्रया, कथा कीर्तन अवश्य होना चाहिए। इससे मनुष्य को नात्यंतिकम बिगड़न्ते भी, मोक्ष तक से इच्छाएं हट जाएंगी। अन्य भोगादि तो छोटी चीजें हैं। नात्यंतिकम बिगड़न्त्यपिते प्रसादम किंत्वद्यन्यर्पित भयम भ्रुव इन्नयस्ते। ये भागवता क्या है श्लोक? चार 19 3 नहीं, वो सनकादिक वाला 3, 15, 48।
यंगत तदंग्री शरणा भवता कथाया कीर्तन्य तीर्थ यशः कुशला रसज्ञा। आश्रय तभी होता है भगवान का। ऊंची बिल्डिंग बन गया, ऊंची पंगतें होने लग गई, उस बिल्डिंग में कथा कीर्तन नहीं है तो भगवान का आश्रय सिद्ध नहीं होगा। यंगत तदंग्री शरणा भवतः कथाया। अंग्री मने भगवान के चरणों की शरण तभी मिलेगी जब कथा और कीर्तन का रस रहे। उसके मिलने से मनुष्य काल के दिए भय भोगों में तो हट ही जाएगा, मोक्ष भी छोड़ देगा। ये दो चीजें नहीं मिलेंगी तो लड़ुआ दास कचौड़ी दास बने रहेंगे। सनकादिक ने कहा है और 5वें स्कंद में स्पष्ट कह दिया है कि सुरेश इंद्रलोक भी अगर मिल जाए तो भी वहां मत रहना। 5, 19 और 24 इंद्र भवन भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, लो। इसलिए हम 70-60 साल से हम यहां रह रहे हैं, लेकिन जो भी यहां संत रहे उनसे यही कहते रहे कि ब्रह्म यज्ञ कथा चलाओ, कीर्तन चलाओ और नहीं तो मत रहो। लोग चले गए लेकिन उन्होंने अपना कीर्तन यज्ञ नहीं चलाया। वो बंधन समझते थे इसको, जबकि इसके बिना भगवत आश्रय सिद्ध नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा गीता में, सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ अवश्य करना चाहिए। भागवत में भी महात्म्य कहा गया है, ज्ञान यज्ञ से ही उद्धार होगा धुंधुकारी का। जिस आश्रम में कथा कीर्तन नहीं है उस आश्रम में निवास नहीं करना चाहिए। आश्रय सिद्ध नहीं होगा। इसलिए सबको प्रयत्न करके इस यज्ञ को चलाना चाहिए। मान सम्मान नहीं सोचना चाहिए कि छोटा आदमी है बोल रहा है, बेपढ़ा लिखा है, हमसे कम जानता है। ये सब चीजें आश्रय से दूर कर देती हैं। कुंती मां ने कहा है प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में, कुंती स्तुति में बहुत बढ़िया बात कही है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी। अच्छा, वाह, तुम तो मुरली की तरह काम करती हो। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेधमान मदह पुमान।
1:8:26 ये बड़ा दिव्य श्लोक है। ये प्रायः देखा जाता है, जन्म अच्छे वंश में जन्म हो गया, ऐश्वर्य धन आ गया, श्रुत बहुत बढ़ गए, वेद पढ़ गए, श्री कांति बढ़ गई, तो उससे मद बढ़ जाता है। और छोटे छोटे लोगों के बोलने में ऊंचा बकता है, छोटे बच्चों की कथा में नहीं बैठेगा। इसलिए कुंती मां ने कहा वो भगवान के नाम लेने का भी अधिकारी नहीं है। नैर्वार हत अभिधातुम वही, आपका नाम भी नहीं ले सकता वो, क्योंकि उसके अंदर मद आ गया है। हम ज्यादा विद्वान हैं, हम ज्यादा उम्र में हैं, हम ज्यादा बड़े हैं, ये सब मद है। इस मद से स्तब्ध ऐंठ भाव पैदा हो जाता है। ये ऐंठ भाव, इसको स्तब्ध भाव कहते हैं। ये कई जगह भागवत में आता है। 8वें स्कंद में भगवान ने 22वें अध्याय में 28वें श्लोक में कहा है ब्रह्मा जी से कि राजा बलि को मैंने धन छीन करके और पाश में बांध दिया, कष्ट दे रहे हैं, तो मेरी कृपा है। ब्रह्मन यमनुगृह्णामि तद विशो विधुनोम्यहम, मैं उसका धन छीन लेता हूं। क्यों मद आते ही स्तब्ध माने ऐंठ भाव आ जाता है। यन्मतः पुरुषः स्तब्धः, स्तब्ध कहते हैं ऐंठ भाव। दैन्य नहीं है। हम कैसे बैठे हैं, छोटा आदमी कथा कह रहा है, बड़ा गवैया छोटे गौवे के साथ नहीं बोलेगा, स्तब्ध भाव है, ऐंठ है। तो मद से स्तब्ध होता है मनुष्य में ऐंठ भाव। स्तब्ध माने खंभा, खंभा झुकेगा नहीं, टूट भले जाएगा। स्तब्ध भाव जब आता है तो लोकम संसार का और मेरा अपमान करता है। लोकम माम चावमन्यते। देखो, ये हम कई दिन से सोच रहे हैं बताने का। हम लोगों के बोलने में स्तब्ध भाव रहता है, पता नहीं पड़ता। एक दोहा है कबीर का, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करें आपन शीतल होए। मन का आपा जिसमें अहम भाव न रहे। मैं, आपा माने मैं पंडित, मैं गवैया, मैं विद्वान, मैं उम्र में बड़ा, ये सब आपा भाव होता है। जिस वाणी में आपा भाव नहीं होता है वो वाणी कल्याण कर देती है।
स्तब्ध भाव छोड़ देना चाहिए। मन के आपा का उदाहरण बोलने में कैसा आता है, कोई दे सकते हैं? वो कोशिश करो, आपा भाव की वाणी कैसे बोली जाती है। अच्छा, तो हम बताते हैं। तुम क्या समझते हो? ये आपा भाव की बात है। यानी हम समझते हैं, तुम क्या समझते हो? तुम नहीं समझ सकते हो। तुम क्या जानते हो? ये सब आपा भाव की बोली है। तुम समझ ही नहीं सकते हो। ये सब आपा भाव की बोलियां हैं। इसलिए हम लोग वाणी में दिन रात आपा भाव रखते हैं और समझ नहीं पाते हैं। छोटा सा दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मैं को हटा दो, वो दिव्य वाणी बन जाएगी। औरन को शीतल करे, आपन शीतल होए। यहां तक आपा भाव बढ़ जाता है, तू तो क्या तेरा बाप भी नहीं समझ सकता। तो ये माँ बाप को गाली देते हैं लोग लड़ाई में, ये आपा भाव इतना बढ़ जाता है। इसको छोड़ करके बोलना जो सीख गया, वो बोलना जानता है। जैसे नाभाजी पंखा कर रहे थे अग्र स्वामी को, और उन्होंने मानसी सेवा में भगवान सीताराम को पंखा कर रहे थे। उस समय उनका शिष्य था, वो डूब रहा था जहाज उसका समुद्र में। तो उसने गुरुदेव को याद किया। गुरुदेव आकाश में समुद्र में प्रकट भय और कृपा किया, जहाज बच गया। लेकिन वो उसकी ओर दया से देखते रहे। फिर नाभा स्वामी जी ने कहा कि जय जय, वो तो आंधी चली गई, अब आप सेवा में लौटिए। तो गुरुदेव को आश्चर्य हुआ, ये हमारे मन के भीतर घुस गया, हमारा भी अंतर्यामी बन गया। ये कौन है? इतनी शक्ति कैसे आ गई इसमें? क्योंकि गुरु नहीं सोच सकता है कि शिष्य हमारा भी अंतर्यामी बन गया। तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तो अगर नाभा स्वामी कहते हैं मैं नाभा हूं, तो ये अहम है। उन्होंने उत्तर दिया, ये वही बोल रहा है जिसको आपने जूठन दिया था, सीथ देकर के पाला था। यानी गुरु के उच्छिष्ट की महिमा बताई। और हम लोग बोलते हैं, तुम हमें जानते हो, मेरा नाम जानते हो, मैं कौन हूं? मैं षट शास्त्री हूं। ये सब बातें
आपा लेकर के मनुष्य बोलता है 24 घंटे। आपा लेकर के बोलना ही स्तब्ध भाव है। इसीलिए भगवान ने कहा यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम जावमन्यते। संसार में किसी की अवमानना करना ये स्तब्ध भाव है। इसके पीछे मद छिपा हुआ है। मद के कई कारण होते हैं। मद वाला तो कुंती माता ने कहा है नैवार हत्यभिता तुम वही त्वाम किंचन गोचरम। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में ही 26वां श्लोक है। जन्म, अच्छे घर में जन्म लेना, ऐश्वर्य, धन संपत्ति बढ़ जाना, शुद्ध वेद पढ़ गया, विद्वान हो गया, श्री कांति तेज बढ़ गया, इन चीजों से मद पैदा हो जाता है। एधमान मदह, ये मद बढ़ता रहता है। जैसे कैंसर की बीमारी शुरू हो गई, वो बढ़ती रहती है जब तक जीव खत्म नहीं हो जाता। वैसे ही मद भी एक कैंसर की बीमारी है। एधमान माने बढ़ता रहता है। एक बार ये बीमारी पैदा हो गई तो घटेगी नहीं। एध धातु बढ़ने में, एधमान माने बराबर बढ़ता रहेगा। और मद के खिलाफ कोई बोलेगा तो अपमान करेगा। ऐसा आदमी नैवार हति अभिधातुम वही, आपका नाम लेने का भी अधिकारी नहीं है। हम लोग कीर्तन करते हैं, लेकिन महाप्रभु जी ने कहा कीर्तन के हकदार नहीं हैं। कीर्तन तभी कर सकते हो तुम अमानिना मान देना। अमानी हो जाओ और दूसरों को मान दो, तब तुम्हारा कीर्तन करना, नाम लेना सही है। उसी बात को कुंती माता कह रही है कि जिसके अंदर ये मद आ गया इन 4 कारणों से। बड़े घर में जन्म हुआ, बड़ी संपत्ति आई, बड़ा पढ़ गया, बड़ी श्री कांति हो गई। इन 4 चीजों से मद बढ़ जाता है और वो भगवान का नाम लेने का हकदार नहीं है। इसी का महाप्रभु चैतन्य ने कहा कीर्तन का अधिकारी वही है अमानिना मान देना। अमानी हो जाओ और मान देना दूसरों को सीखो। उसी बात को यहां कुंती मां कह रही है। हमें याद है ये श्लोक हमने एक बार 500 साल पुरानी बातें हैं। एक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आए थे तो हमने उनके सामने ये बातें कही थी, लेकिन वो उनको अनुकूल नहीं लगा। नैवार हत्य विधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरण।
भगवान तो अकिंचन, जिसके पास मैं नहीं है, अकिंचन माने गरीब नहीं है, अकिंचन गोचर हैं भगवान। अकिंचन गोचर माने बहुत से लोग अनेक अर्थ करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है जिसके पास मद के लिए। पांचवें स्कंद में अकिंचन की परिभाषा की गई है। अकिंचन बनना बड़ा कठिन है। अकिंचन बनने के लिए 5 और 5 5 26 5 5 25 क्या है श्लोक? हाँ, अकिंचन कौन हो समझ लो। 5 5 25 मत्तोप्यनंतात् परतः परस्तात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित येषां किमुस्याद् इतरेण तेषाम् अकिंचनानां मयि भक्ति भाजाम। अकिंचन बनने पर ही भक्ति मिलेगी, नहीं भक्ति भक्ति कुछ नहीं मिलेगी। खाली भक्ति का वेश बना लिया हम जैसे लोगों ने, भक्ति नहीं है, क्योंकि हम अकिंचन नहीं हैं। क्या संख्या बताया? मिल जाएगा 5 5 25। ठीक है। इसमें भगवान आते हैं और भक्त को सब कुछ देते हैं, अनंत सामग्री, मत्योप्यनंतात् परतः परस्तात्। सबसे बड़े हैं भगवान, उनसे आगे कुछ नहीं है। स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित। स्वर्ग का सुख ले लो, इंद्रलोक ले लो, अपवर्ग मोक्ष ले लो, स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित, कुछ नहीं लेता है। येषां किमुस्याद् इतरेण तेषाम, और तो क्या लेगा किसी से जब मैं ही दे रहा हूं, क्योंकि अकिंचन बन गया है। अकिंचन बन गया तो उसको भक्ति मिल गई। यही बात कुंती मां ने कहा है, त्वाम अकिंचन गोचरन, कि जो अकिंचन है आप उसको दिखाई पड़ते हो, जो अकिंचन नहीं है उसको नहीं दिखाई पड़ते हो। जन्म ईश्वर श्रुत श्री भी रेदमान मदः पुमान। 1 8 26। जिसको मद है वो तो नाम लेने का भी अधिकारी नहीं है। भजन भजन तो आगे की चीज है।
इसीलिए महाप्रभु जी ने इसका अर्थ किया है अमानिया अमानिना मान देना। कीर्तन करने के पहले अमानी बन जाओ, दूसरों को मान देना सीखो, फिर कीर्तन करो। इससे तुम बहुत जल्दी मुझे प्राप्त कर लोगे, क्योंकि मैं अकिंचन गोचर हूं। स्तब्ध भाव जहां आता है, मनुष्य भगवान से दूर चला जाता है। इसी बात को दूर करने के लिए भगवान ने गिरिराज लीला किया था। दशम स्कंद में इंद्र से यही कहा था भगवान ने, सत्ताईसवां अध्याय 10, 27, 17 15 से अर्थ समझो। मया ते कार्य मघमन मख भंगो अनुगृहिता। इंद्र, तेरा यज्ञ मैंने नाश किया अनुग्रह कृपा करके। क्योंकि तेरे में स्तब्ध भाव ना आवे, स्तब्ध भाव वाला अहम से ढक जाता है, मन के आपा से ढक जाता है। आपा माने अहम भाव, और हमारी स्मृति नहीं होती है। अहम के कारण उसका दूरी हो जाती है। मदस्नुस्मृते नित्यम, नित्य मेरी याद बनी रहे। मत्तस्य इंद्र श्रियाभृशम, तुम लक्ष्मी बढ़ने से मत्त हो गए थे, पागल। ये मद, माम ऐश्वर्य श्री मदांधो, ऐश्वर्य प्रभुता श्री संपत्ति, इसके मद से मनुष्य अंधा हो जाता है। मद जीव को अंधा बना देता है। ऐंठ में वो झुकता नहीं है, सोचता है मैं बड़ा हूं, कथा छोटे की कैसे सुनूंगा। मद से अंधा हो जाता है। माम ऐश्वर्य श्री मदांधो दंड पाणिम न पश्यति, और मुझको मेरा यमराज वाला रूप याद नहीं करता। भगवान की कृपा से ही मद का नाश होता है। तम भ्रंश्यामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसको संपत्तियों से नष्ट कर देते हैं। संपत्तियां माने केवल पैसा नहीं है, किसी भी प्रकार की चीज जो हो। जैसे गवैया का गला खराब हो गया बीमारी से, अब वो गा नहीं पाएगा। ये क्यों हुआ? उसको मद था।
भगवान शरीरों में रोग दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? मद नष्ट हो जाए। ये तो जाने भगवान की क्या कृपा है, हमारे में भी मद था ही, जब ही हमको दंड मिला, शरीर में रोग आए। लेकिन भगवान नाम कीर्तन चल रहा है, ये उनकी विशेष कृपा है। नहीं तो मद मनुष्य को नष्ट कर देता है। आखिर में भगवान बोले, गम्यताम शक्र 17वें श्लोक में, तुम जाओ, हमने तुम्हारा मद नष्ट कर दिया। मत्तस्य इंद्र श्रियाभृशम 15वें श्लोक में कहा है, तुम मदमत्त हो गए थे। इंद्र श्रिया माने संपत्ति से बहुत ज्यादा, इसलिए तुम जाओ, कृताम मेनुशासनम, हमारा अनुशासन आज्ञा पालन करो। हमने तुमको देवराज बनाया है। स्थिताम स्वाधिकारेषु, इंद्र पद नहीं छोड़ो, काम करो, लेकिन स्तंभ वर्जितई, ऐंठ के साथ काम नहीं करो। उसी को युक्त कहा गया है। छोटे से बच्चे से भी सम्मान के साथ बोलो। तृणादपि सुनीचेन का भाषण देना आसान है, लेकिन हम लोग क्रिया में नहीं कर पाते हैं। तृण माने छोटा बच्चा है, उसको भी डांटना नहीं चाहिए, उससे भी प्यार से बोलो। तृणादपि सुनीचेन खाली भाषण देते हैं और वाणी बोलते हैं आपा की, तू क्या समझ सकता है? तेरे में बुद्धि नहीं है, तू बुद्धिहीन है, तू मूर्ख है, तू समझ नहीं सकता है। ये सब आपा की वाणियां हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हमारा व्यवहार, भगवान कहते हैं स्थिताम स्वाधिकारेषु, छोटों को शासन करो, अधिकार का प्रयोग करो, युक्त रूप से, स्तंभ को छोड़ करके शासक बनो। लेकिन शासक बने का ऐंठ नहीं आना चाहिए। गिरिराज लीला भगवान ने इसीलिए किया था, इंद्र पर कृपा करने के लिए। युक्तैर्वह स्तंभ वर्जितैः, स्तंभ भावना आ जाए इंद्र में। तो इसलिए माता कुंती ने ये श्लोक कहा, जन्म ईश्वर श्रुत श्री भीरेधमान मदः पुमान। 1:8-26 नैर्वार्हत्यभितां वै अभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। हम अकिंचन बनेंगे तभी गोचर मने भगवान हमारे इंद्रियों में ग्रहण आ जाएंगे। भगवान इतने सरल बन जाएंगे। अकिंचन जितना बनता है मनुष्य, उतना ही उसको गोचर
गोमन इंद्रियां सामने आ जाएंगे, बात करेंगे जैसे मनुष्य बात करता है। अकिंचन बन जाएंगे तो भगवान गोचर हो जाएंगे। हम अकिंचन नहीं हैं तो भगवान गोचर नहीं है। ये प्रसंग हम बता रहे थे कि राजपुरोहित को उन्होंने भेजा, वीर कुंवरी को गर्भिणी है, लड़की पेट में है या कुछ पेट में है, तो जाओ उसको सुनाओ। मीरा की मां भक्त थी। वो गर्भिणी अवस्था में उसने श्रद्धा से सुना। उसी का फल था कि मीरा भक्त बन गई। जैसे कि प्रहलाद की मां ने, कयाधु ने नारद जी की शिक्षा सुनी थी जब प्रहलाद गर्भ में थे, तो उसका प्रभाव गर्भ तक पड़ा। दूदाजी ने अपने पुत्र वधि के लिए राजपुरोहित को भेज दिया और मीरा की मां ने श्रद्धा से सुना। कथा के बाद कीर्तन भी होता था। इसको बंद कर दिया, क्यों चलाते हो? रोज कबूतर मरता है, बंद कर दो इसको। मीरा पैदा भई। मीरा के जन्म के बाद दूधा ने वापस बुला लिया मेड़ते में। क्योंकि होनहार बिरवान के होत चीकने पाद, दूदाजी ने दूर रखना नहीं चाहा और मीरा मेड़ते वापस आ गई। कुड़की गांव में पैदा हुई थी, जो मेड़ते से कुछ दूर था, और मीरा वापस आ गई। राधे किशोरी